हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मारकर और मैं खुद एक बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में ड्रग को पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम इस लेक्चर में मेडिसिन के बारे में डिटेल में नॉलेज गेन करेंगे। सबसे पहले हम मेडिसिन के डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जेन्युइन मेडिसिन क्या रहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ड्रग और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में ड्रग और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम में इंडिविजुअली ड्रग और मेडिसिन की डेफिनेशन तो पूछी ही जाती है और साथ ही साथ ड्रग और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेडिसिन क्या रहता है। Medicine. When a drug has been potentized homeopathically and proven on the healthy human being in both sexes, that is male and female, all ages and in different constitution, producing abnormal sign and symptom, that is both subjective and objective, it is called as the medicine. पिछले लेक्चर में से ड्रग किस तरह बनाते हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है, जैसे कि हम नेचुरल सोर्स से भी बना सकते हैं और सिंथेटिक सोर्स से भी बना सकते हैं। अगर हमें मेडिसिन बनाना है तो ड्रग को पोटेंटाइज करना पड़ेगा। पोटेंटाइजेशन मतलब क्या रहता है, तो जो ड्रग में जो प्रॉपर्टी रहती है प्रेजेंट प्रॉपर्टी उसे हमें निखारना पड़ता है, अवेकन करना पड़ता है। कैसे कर सकते हैं हम? होम्योपैथिकली। और उसके बाद हम वो हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूव करते हैं, मेल एंड फीमेल, ऑल एजेस एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स और सब्जेक्टिव सिम्टम्स, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में जानकारी दे चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपके जानकारी के लिए ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स और सब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब क्या रहता है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब क्या रहता है, जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम्स मतलब क्या रहता है, जो सिर्फ पेशेंट ही जान सकता है कि उसे दर्द किस तरह का महसूस हो रहा है, वो हम देखकर नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जेन्युइन मेडिसिन। जेन्युइन मेडिसिन क्या रहता है इसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। The medicine which has been prepared pharmaceutically under the guidance and qualified and honest pharmacist by the obeying the rules and regulation of the homeopathic pharmacopoeia is supposed to possess all the active properties of the drug substances from which it has been prepared, and when potentized it quite capable of curing the dynamic diseases. The medicine which has been prepared pharmaceutically under the guidance of the qualified and honest pharmacist by obeying the rules and regulation of the homeopathic pharmacopoeias. अगर हमें कोई भी मेडिसिन बनानी हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्वालिफाइड और ऑनेस्ट फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है और उनके देखरेख में और होम्योपैथिक फार्माकोपियास के रूल्स और रेगुलेशन के आधारित हम वो मेडिसिन बना सकते हैं। Homeopathic pharmacopoeia is supposed to possess all active properties of the drug substance from which it has been prepared, and when potentized is quite capable of curing the dynamic diseases. इसका मतलब ऐसा रहता है कि जिस भी ड्रग से हम मेडिसिन बनाते हैं उस ड्रग के सभी प्रॉपर्टीज उस मेडिसिन में प्रेजेंट रहते हैं और साथ ही साथ हमें उस ड्रग को पोटेंटाइजेशन करना पड़ता है। पोटेंटाइजेशन मतलब क्या रहता है, उस ड्रग के जो भी प्रॉपर्टी रहते हैं उसे हमें निखारना पड़ता है, अवेकन करना पड़ता है, तब जाके वो मेडिसिन सभी के सभी डायनामिक डिसीज को क्योर करने में सफल हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द genuineness of the medicine may be tested by the administering the same to some healthy human being as done by the drug proving. मेडिसिन सही बनी है या नहीं है उसे जांचने के लिए हमें उसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे होम्योपैथी में हम ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Dr. Hahnemann said that in the aphorism number 264 that every true physician must be provided with the genuine medicine for the betterment of the patient to bring out the rapid, gentle and permanent cure. डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने ऑफरिज्म नंबर 264 में ट्रू फिजिशियन के बारे में ऐसा कहा कि हर अच्छे डॉक्टर के पास एक जेन्युइन मेडिसिन होनी चाहिए जो बीमार लोगों को जल्दी से जल्दी क्योर कर सके। और हमारी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे रहते हैं? रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर होनी चाहिए। डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने ऑफरिज्म नंबर 264 में जेन्युइन मेडिसिन के बारे में कहा था। आगे बढ़ते हैं। the medicine that is prepared pharmaceutically under the supervision of pharmacists with the guidance book that possesses the all knowledge of the homeopathic preparation of the drug, that is called as the genuine medicine. इसीलिए जो भी मेडिसिन किसी भी उचित फार्मासिस्ट के देखरेख में और होम्योपैथिक फार्माकोपियास के नियमों के अनुसार सही तरीके से बनाई जाती है उसे हम जेन्युइन मेडिसिन कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रग और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस, जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में
ऐसे क्यों फॉर्म में पूछा जाता है जो आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। और अक्सर यूनिवर्सिटी वाइवा में भी ड्रग और मेडिसिन के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसीलिए उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।